अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं थे काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, आप लोगों ने सॉल्व किए हैं? नहीं किए? देखे तो हैं बेला भाभी? देखे या नहीं देखे बेला भाभी? प्रश्न दिए हैं ये तो पता है या नहीं? मैंने वो पीडीएफ देखी, मतलब कोशिश की थी निकालने की नेट से, पर वो मुझे मिली नहीं वो पीडीएफ। अच्छा, मोक्षण प्रकाशक नहीं है आपके पास? मेरे पास है दूसरे अधिकार की पीडीएफ, मैं शेयर कर दूंगी। नहीं, वो तो पूरे बुक की ही पीडीएफ तो डाली हुई है ग्रुप में। चलिए, तो कल आप लोग देख के आना, एक पहले पेज से, बस केवल दूसरे अधिकार का पहला पेज है, उसी में आपको आंसर मिलेंगे और 8 प्रश्न है केवल। तो केवल आपको बुक में आंसर ढूंढने और बुक में से ही देख के जवाब देना है। याद करने की ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम रिवीजन होएगा इस बहाने हमारा, कि हम, क्योंकि पूरा होने वाला है ना अधिकार, तो फिर पीछे फिर आगे बढ़ जाएंगे पीछे। हाँ, तो दीदी ऐसे ही आप क्वेश्चन डाल दिया करें तो हम ना उसी की हाँ तो उसी हिसाब से फिर हम देखते। हाँ, पहले अध्याय का हमने ऐसे ही किया था, क्वेश्चंस मैं देती जा रही थी तो सब उसमें कर रहे थे, लेकिन वो बीच में ऐसे ही छूटा। चलिए, अभी हमारी चर्चा चल रही है चारित्र मोह के उदय से चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था। ये पेज नंबर 40 पे ये हमारी चर्चा चल रही है, और लास्ट का जो पैरा है थोड़ा सा इसको वापस से लेंगे। लास्ट, तथा वेदों के उदय से, 40 नंबर पेज पे, तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहाँ स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। यहाँ चारित्र मोह की चर्चा चल रही है, तो 9 कषायों में वेद नामक ये 9 कषाय है, और वेद के उदय से क्या होता है कि काम के परिणाम होते हैं। स्त्री अथवा पुरुष के साथ रमण करने का भाव होता है, उसे वेद का उदय कहा जाता है। तो वेद 3 प्रकार का है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद।
और ये तीनों ही प्रकार के वेद दो दो प्रकार के हैं। तो पहले तो पुरुष वेद किसे कहते हैं कि जिसे स्त्री के साथ रमण करने का परिणाम है वो पुरुष वेद कहलाता है। पुरुष के साथ रमण करने का परिणाम है वो स्त्री वेद कहलाता है, और नपुंसक के साथ रमण करने का परिणाम है वो नपुंसक वेद कहलाता है। अभी तीनों प्रकार के वेद दो प्रकार के हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। तो द्रव्य वेद तो है जो शरीर की रचना रूप है, स्त्री पुरुष अथवा नपुंसक के रूप में जो शरीर की रचना है वो कहलाता है द्रव्य वेद। और भाव वेद क्या कि ये स्त्री पुरुष अथवा दोनों के साथ रमण करने का जो परिणाम है वो परिणाम वो भाव वो कहलाता है भाव वेद। द्रव्य वेद मीन्स शरीर की रचना, जैसे द्रव्य इंद्रिया मतलब शरीर की रचना, और भाव इंद्रिया मतलब उससे संबंधित जीव का परिणाम ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति। ऐसे ही द्रव्य वेद यानी शरीर की रचना, और भाव वेद का अर्थ है उस वेद संबंधी जीव के परिणाम, वो भाव वेद कहलाते हैं। तो कल एक अपनी बात हुई थी कि द्रव्य वेद और भाव वेद ये समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। समान और असमान मीन्स कि जो बाहर में द्रव्य वेद पुरुष का है तो भाव वेद भी अंदर में पुरुष का हो, ये तो है दोनों वेदों में समानता। और असमानता मतलब कि बाहर में तो है द्रव्य वेद पुरुष का और अंदर में है भाव वेद स्त्री का, अथवा बाहर में है द्रव्य वेद स्त्री का और अंदर में है भाव वेद पुरुष का। तो ये ऐसा डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस कहाँ होता है, किनके होता है, जो समझ लीजिए पहले तो अपने तत्वार सूत्र में सूत्र है दूसरे अध्याय में वेदों के संबंध में कि नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी न देवा शेषास्त्री वेदा। पहले तो चारों गतियों में कौन कौन से जीव किस वेद वाले हैं। तो जो देव और देव हैं, जितने भी देवों में दो ही वेद होते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद। और नारकी हैं उनमें एक ही वेद होता है, नपुंसक वेद। तो देवों और नारकियों में जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद होता है। उनके द्रव्य वेद और भाव वेद में डिफरेंस नहीं होता है, नहीं हो सकता है। और देवों में नपुंसक नहीं पाए जाएंगे और नरकों में स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं पाया जाएगा। सारे के सारे नारकी नपुंसक हैं और देवगति में सभी देव या तो स्त्री वेद वाले हैं या पुरुष वेद वाले हैं। अब है मनुष्य गति और तिर्यंश गति। तो मनुष्य गति में मनुष्य दो प्रकार के, एक कर्म भूमि वाले और एक भोग भूमि वाले। तो भोग भूमि के जितने भी मनुष्य हैं वो सब स्त्री वेदी अथवा पुरुष वेदी होते हैं। यानी स्त्री वेद और पुरुष वेद ये दो वेद भोग भूमियों में होते हैं, नपुंसक वेद भोग भूमियों में नहीं होता है। और जो कर्म भूमि है, अब कर्म भूमि में मनुष्य दो प्रकार के हैं। कर्म भूमि में जो मनुष्य हैं वो गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं। तो जो सम्मूर्छन मनुष्य हैं, सम्मूर्छन मनुष्य मीन्स जो श्वास के 18वें भाग जिनकी आयु है, मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय है, लेकिन वो गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। कर्म भूमियों की स्त्रियों के विशिष्ट अंगों में उनकी उत्पत्ति होती है और वो जन्म लेते ही, श्वास के 18वें भाग आयु है, जन्म मरण उनका होता है, बाहर में दिखाई नहीं देते, वो कहलाते हैं सम्मूर्छन मनुष्य। तो वो सम्मूर्छन मनुष्य नपुंसक ही होते हैं। जितने भी सम्मूर्छन जीव होते हैं, अकेले मनुष्य ही नहीं, तिर्यंचों में भी जो जो सम्मूर्छन होते हैं वो सब नपुंसक ही होते हैं। तो मनुष्यों में दो प्रकार किए हमने, कर्म भूमि के मनुष्यों में दो प्रकार किए, गर्भज और सम्मूर्छन। तो सम्मूर्छन सारे मनुष्य नपुंसक हैं। अब जो गर्भज मनुष्य हैं वो गर्भज मनुष्यों में गर्भज मनुष्यों में भी हम दो डिवाइडेशन करेंगे, एक आर्य खंड वाले और एक म्लेच्छ खंड वाले। तो म्लेच्छ खंड में केवल स्त्री वेद और पुरुष वेद पाया जाता है, म्लेच्छ खंडों में भी नपुंसक वेद नहीं पाया जाता है। तो अब ये तीन वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ऐसे तीन वेद पाए जाते हैं केवल कर्म भूमि में, कर्म भूमि में और आर्य खंड में। ठीक है, तो कर्म भूमि के आर्य खंड में ये तीन वेद पाए जाते हैं।
और जहां ये 3 वेद पाए जाते हैं, ऐसे ही तिर्यंचों में है, तिर्यंचों में भी ऐसे ही समझना है। भोग भूमि के सभी तिर्यंच 2 वेद वाले ही हैं, स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद। और जितने भी सम्मूर्छन तिर्यंच हैं वो सभी नपुंसक वेदी होते हैं। कौन कौन से तिर्यंच सम्मूर्छन होते हैं? सम्मूर्छन तिर्यंच कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सारे तिर्यंच नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक सारे जीव नपुंसक ही हैं। और पंचेंद्रियों में भी सम्मूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। तो पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जो भोग भूमि के तिर्यंच हैं वो तो सभी स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद वाले होंगे, और कर्म भूमि के तिर्यंचों में जितने भी सम्मूर्छन तिर्यंच हैं पंचेंद्रिय वो सारे नपुंसक होंगे। और उसके अलावा जो यहाँ हमारे आर्यखंड में जो तिर्यंच उत्पन्न हो रहे हैं वो स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी 3 वेद वाले होते हैं। मतलब निष्कर्ष क्या हुआ? हाँ जी, नर मच्छर, मादा मच्छर, नर मच्छर, हाँ, मादा मक्खी और ये सब कैसे होंगे? फिर ये तो होते ही हैं। हाँ, ये तो होते ही हैं, वो तो सच है। ये तो सब, ये जो इससे अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि नर मच्छर और मादा मच्छर ऐसा नहीं होते हैं। वास्तव में ये जो वो मलेरिया का या ऐसा कुछ कहते हैं ना, वो मादा से फैलता है या किससे फैलता है, ये सब इनकी साइंस समझ लीजिए वैज्ञानिकों की इस तरह की भाषा है। लेकिन जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सभी जीव नपुंसक ही होते हैं। इनमें नर और मादा का भेद नहीं होता है। अब वो तो चींटियों के अंडे भी कहते हैं, मधुमक्खियों के भी अंडे कहते हैं, और उसमें एक रानी होती है, वो सारी बातें वो कहते हैं। अब वो जो भी है उनकी व्यवस्था के लिए वो कहो, वो उनकी पहचान के लिए कुछ नर टाइप पहचान बनाओ कि मादा टाइप पहचान बनाओ, कोई अंडा कहो, लेकिन ना तो चींटियों के अंडे होते हैं, ना मच्छरों में नर और मादा होते हैं, ना मधुमक्खियों के अंडे होते हैं, ना उनमें नर और मादा होते हैं, क्योंकि ये सभी जीव सम्मूर्छन हैं। और सम्मूर्छन जीव वातावरण से ही पैदा होते हैं, अंडों से पैदा नहीं होते, और ये सभी नियम से नपुंसक ही होते हैं। ये जिनवाणी का कथन है। और अब उसका अपन तो ज्यादा समझते नहीं है, जो विज्ञान वालों ने कह दिया, जो साइंटिस्ट ने कह दिया ये नर है ये मादा है, अपन उसको, क्योंकि अपन ने पहले वो सुना है तो अपन उसको सच मानने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी सम्मूर्छन जीव हैं वो नियम से नपुंसक ही होते हैं। तो अपने को देखना क्या है कि ये वेदों में डिफरेंस कहाँ होता है, यानी द्रव्य वेद कुछ है और भाव वेद कुछ है, ये डिफरेंस कहाँ होता है? ये डिफरेंस केवल कर्म भूमि में और आर्यखंड में, जहां पर तीनों वेद पाए जाते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, जहां तीनों वेद पाए जाते हैं वहां ही ये डिफरेंस हो सकता है कि द्रव्य वेद कुछ हो, भाव वेद कुछ हो। वरना जहां अकेला एक नपुंसक वेद ही है, या जहां स्त्री वेद और पुरुष वेद ही है, मतलब कि स्वर्गों में, भोग भूमियों में, नरकों में और सम्मूर्छन जीवों में, उनमें ये भेद की डिफरेंस, जो वेद की जो डिफरेंस है, इस द्रव्य वेद कुछ है, भाव वेद कुछ हो, ऐसा वेदों में डिफरेंस वहां पर नहीं पाया जाता है। तो केवल कर्म भूमि में और उसमें भी आर्यखंडों में ही ये वेद में विभिन्नता पाई जाती है। ये एक बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में ये है कि ये भाव से कोई जीव, स्त्री वेदी हो अथवा पुरुष वेदी हो अथवा नपुंसक वेदी हो, मोक्ष जाने के लिए कौन सा वेद चाहिए? मोक्ष जाने के लिए कौन सा वेद चाहिए? पुरुष वेद। मोक्ष जाने के लिए पुरुष वेद चाहिए, ठीक है, इतना हमने सुना है। लेकिन वो पुरुष वेद कौन सा? द्रव्य वेद वाला पुरुष, भाव वेद वाला पुरुष, या दोनों पुरुष वेद, द्रव्य वेद भी पुरुष और भाव वेद भी पुरुष? हाँ, मोक्ष जाने के लिए द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होना चाहिए। बाहर से द्रव्य वेद में द्रव्य यानी स्त्री है अथवा नपुंसक है, वो जीव मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं है। ये एक बात हो गई। लेकिन भाव वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद दोनों हो सकते हैं। और नपुंसक वेद? नपुंसक वेद
भाव वेदी, भाव नपुंसक वेदी जीव मोक्ष जा सकता है या नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। किस किसने तत्वार सूत्र का 10वां अध्याय पढ़ा है? सब चुप हैं, किसी ने नहीं पढ़ा। तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय में हमने लास्ट सूत्र पढ़ा था। वहां सिद्धों में अंतर, सिद्धों में विभिन्न प्रकार से अंतर देखा था। क्षेत्र, काल, गति, लिंग, लिंग के आधार पे सिद्धों में अंतर। तो अल्प बहुत्व किया था उसमें। नपुंसक वेद से सिद्ध होने वाले सबसे कम हैं, उससे ज्यादा स्त्री वेद से मुक्त होने वाले हैं, और सबसे ज्यादा पुरुष वेद से मुक्त होने वाले हैं। अब आप अपने कॉपियां खोल के देख लेना, मिला लेना कि हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो वास्तव में हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि उसको, उस प्रकरण को याद कर लिया जाए, इसलिए वापस से ले लिया। मैम इसलिए जो है आपके प्रवचन कहाँ पे मिलेंगे इसके तत्वार सूत्र? अब 10वें अध्याय के तो पता नहीं, लोगों के पास, किसी के पास हो तो हो, मेरे पास शायद ही होंगे। शुरू से पहले अध्याय से लेके 10। ठीक है, बात करते हैं अपन बाद में। ये 6 डॉलर खत्म हो जाए तो तत्वार सूत्र स्टार्ट कर दो। तो अभी अब तत्वार सूत्र शुरू कर दीजिएगा। अभी तो बात चल रही है मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने के लिए कौन सा वेद चाहिए? तो द्रव्य वेद पुरुष वेद ही होना चाहिए। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही होना चाहिए, लेकिन भाव वेद नपुंसक वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी हो सकता है, और पुरुष वेद भी हो सकता है। तीनों भाव वेदी जीव मोक्ष जाने के अधिकारी हैं। मोक्ष जाने में कोई बाउंडेशन नहीं है। यानी जो वेद में डिफरेंस है, बाहर से तो पुरुष ही होगा और अंदर से वेद नपुंसक है, अंदर से वेद स्त्री वेद है। तो ये वेद में जो डिफरेंस है वो जीव भी मोक्ष जा सकता है। मोक्ष जाने में कोई बाधा नहीं है, ये समझ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो जैसे श्वेतांबर मत जो चलता है कि स्त्री मुक्ति मानते हैं, वो इस आधार पे कि स्त्री वेदी जीव मोक्ष जा सकता है। लेकिन वो स्त्री वेदी कौन? भाव स्त्री वेदी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन द्रव्य से तो पुरुष वेद ही होना चाहिए। तो ये एक सामान्य नियम हुआ। सामान्य कोई भी कर्म भूमि का मनुष्य है और उसके वेद में यदि डिफरेंस है तो भी वो जीव पुरुषार्थ करे तो मोक्ष जा सकता है। अब है तीर्थंकरों के लिए, पर तीर्थंकरों के संबंध में ऐसा नहीं है। तीर्थंकर जो भी होंगे उनका द्रव्य वेद और भाव वेद वो समान होगा। कोई तीर्थंकर ऐसे नहीं हो सकते कि बाहर में तो पुरुष वेद ही है और अंदर में स्त्री वेद अथवा नपुंसक वेद उनका उदय चलता हो। तीर्थंकरों के दोनों वेद समान होते हैं, बाहर में भी पुरुष वेद और अंतरंग में भाव वेद भी पुरुष वेद ही होता है। क्योंकि जो श्वेतांबर मत में जो मल्लीनाथ भगवान को मल्ली कुमारी कहा जाता है, तो कुछ लोग ऐसा उसका अर्थ निकालते हैं कि वो शायद भाव स्त्री वेद से मोक्ष गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तीर्थंकरों के दोनों वेद समान ही होते हैं और वो पुरुष वेद ही होते हैं। तो तीर्थंकर क्योंकि विशिष्ट महापुरुष हैं, इसलिए उनके ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी कोई सामान्य व्यक्ति है, उनके वेदों में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोक्ष जाने में बाधा नहीं है। फिर भी ये समझ लीजिए, हमने जो अल्प बहुत्व देखा कि नपुंसक वेद से मोक्ष जाने वाले वो सबसे कम हैं, स्त्री वेद से मोक्ष जाने वाले उनसे ज्यादा हैं, और पुरुष वेद से मोक्ष जाने वाले सबसे कम हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो वेदों में डिफरेंस है, द्रव्य वेद और भाव वेद में, ये बहुत ज्यादा लोगों के नहीं होता है, और मोक्षगामी जीवों में भी इसका परसेंटेज कम ही होता है। ज्यादातर मोक्षगामी जीवों का समान ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसे जीव भी होते हैं जिनके वेदों में डिफरेंस होता है, फिर भी वो मोक्ष जा सकते हैं, चले जाते हैं, गए हैं। ये वेद के संबंध में अपनी, यद्यपि यहाँ इतना कोई प्रकरण नहीं था, लेकिन फिर भी विषय आया तो हमने इतनी बात की। तो ये हाँ, मोक्ष जाते समय तो कोई भाव ही नहीं होगा। मोक्ष जाते कैसे होगा? मतलब देखिए, ये कर्मों का अभाव होता है ना, तो इस वेद कर्म, ये वेद नामक जो कषाय है, वेद नो कषाय लास्ट में कहाँ तक रही हमारे साथ, किस गुण स्थान तक रही? तो ये वेद नो कषाय रहती है 9वें गुण स्थान तक। तो
वो नवे गुणस्थान में इसका वेद का अभाव, नवे गुणस्थान से आगे, और नवे गुणस्थान के भी पार्ट करते हैं इस वेद की अपेक्षा से ही। एक पार्ट को बोलते हैं सवेद भाग और दूसरे पार्ट को बोलते हैं अवेद भाग। तो जहां तक इस वेद का उदय है वहां तक वो उस वेद वाले कहे जाते हैं, और इस वेद से वो मोक्ष गए ऐसा कहा जाएगा। उसके बाद तो वेद का अभाव हो ही जाता है। 10वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो अब कोई वेद उनके नहीं है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, ऐसे कोई भी परिणाम इस तरह के, और नवे गुणस्थान में भी कोई ऐसे परिणाम आते हों स्त्री से रमण करने के अथवा पुरुष से रमण करने के, ऐसा नहीं है। ये तो समझ लीजिए 18,000 शील के धारी मुनिराज हो जाते हैं। 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती कहते हैं 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नित्रमी रहे। तो बाहर में इस तरह का परिणाम और स्थूल ऐसा कोई भाव नहीं होता है, लेकिन अंदर उस कर्म का उदय है। जब तक वो कर्म उदय में है या सत्ता में है, तो जब तक सत्ता में है तब तक वो कहा जाता है। ऐसे कई प्रसंग होते हैं, जैसे परिचयों के संबंध में हमने देखा था कि केवली भगवान को परिचय कहीं 11 परिचय, तो वो सब उनके क्योंकि असाता वेदनी अभी सत्ता में है इसलिए वो परिचय कही, वरना भगवान को तो कोई भूख प्यास आदि ये तकलीफें होती नहीं है। ऐसे ही जो नवे गुणस्थान तक वेद का उदय और वेद की सत्ता वो नवे गुणस्थान तक रहती है, इस अपेक्षा से वो नवे गुणस्थान तक वेद का कहा गया है। लेकिन नवे गुणस्थान में कोई इस तरह के मैथुन के परिणाम आते हों, काम विकार के भाव आते हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सत्ता वहां तक है। उसके आगे नवे गुणस्थान के ही जो नेक्स्ट पार्ट है अवेद भाग, वहां से लेकर और फिर सिद्धों तक ये वेद का बिल्कुल अभाव रहता है। इस प्रकार ये 9 कषाय हैं। यह क्रोध आदि सारीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। ये 9 जो हैं, 9 नाम याद हैं पारुल? 9 कषायों के नाम याद हैं आपको? नहीं, हास्य रति अरति। चलिए ये नाम याद करने, हाँ याद करने। जिन 1-2-3 लोग हैं शायद जिनको याद नहीं होंगे, बाकी तो सबको याद होंगे। अंशिका बोलो 9 कषाय के नाम। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। हाँ बढ़िया। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हैं। जिनको भी याद नहीं है वो याद कर लें। ये 9 कषाय हैं। ये क्रोधादि सरीखे यानी क्रोध के समान बलवान नहीं है। जैसा क्रोध, मान, माया, लोभ में जितनी पावर है उतनी पावर इन 9 कषायों में नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय, ईशत मतलब हल्की, कुछ, किंचित, ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक जानना, 9 शब्द है वो ईशत हल्के पने का। ये 9 शब्द और भी कहीं आता है? 9 शब्द और भी कहीं आता है? सुना है कहीं? नहीं ध्यान किसी को भी? हाँ बढ़िया। 9 कर्म, 9 कर्म को 9 कर्म क्यों कहते हैं? कि जैसे ज्ञानावरणादि कर्म जितने बलवान है, जिस पावर से उनका उदय आता है, ये वैसे ये 9 कर्म ऐसे कर्म नहीं है, कुछ हल्के कर्म हैं, हल्की पावर वाले हैं। उसके सहायता से, द्रव्य कर्म के उदय की सहायता से ये अपना कुछ कुछ असर दिखाते हैं या उस द्रव्य कर्म के इशारे में चलते हैं। ऐसे ही वहां भी 9 शब्द जो है वो ईशत का, अल्प का सूचक है। ऐसे ही यहाँ 9 कषाय, 9 कषाय मतलब हल्की कषाय है, उतनी पावरफुल कषाय नहीं है। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ का तो उदय होता ही है, और उनके साथ यथासंभव जिसके साथ जिसका हो। जैसे समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन होते हैं, क्रोध के साथ फिर अरति का चलेगा, क्रोध भी आए और रति भी हो, ऐसा नहीं होगा। वो जो द्वेष रूप है उनके साथ द्वेष ऐसा चलेगा। तो उनके साथ यथासंभव जिसका भी उदय हो उसका उसमें साथ में उदय चलता है।
इस प्रकार, पेज नंबर 41, इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। सो ये ही संसार के मूल कारण हैं। संसार के मूल कारण कौन है? मिथ्यात्व और कषाय भाव। और वो क्यों हो रहे हैं? किसके निमित्त से हो रहे हैं? मोह के उदय से। मोह यानी मोहनीय कर्म, मोह कर्म के उदय से। उदय से मतलब उनके निमित्त से। मोहनीय कर्म के उदय से यानी उसके निमित्त से मिथ्यात्व और कषाय भाव किसमें होते हैं? मोहनीय कर्म के तो उदय से हो रहे हैं, पर हो किस में रहे हैं? जीव में हो रहे हैं। तो इसमें निमित्त कौन है और उपादान कौन है? जीव उपादान है। हाँ, और निमित्त, हाँ बढ़िया। मोहनीय कर्म का उदय निमित्त है और उपादान तो जीव स्वयं है। ये जो भाव हो रहे हैं ये कर्म में नहीं हो रहे और कर्म से भी नहीं हो रहे, क्योंकि जो उपादान है उसमें ही अपनी योग्यता से ये भाव होते हैं। तो मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। तो मोह तो खाली निमित्त है, होते जीव में अपनी स्वयं की भूल से ये भाव होते हैं। सो ये ही संसार के मूल कारण हैं। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। ये समझ लीजिए कि किसी की खोज चल रही हो, बड़ा कोई हमको पकड़ना है कि हमारा, हम शुरू तो यहीं से किया था ना, दुख क्यों है जीव को, दुख का कारण क्या है। तो ये क्या समझ में आया कि ये मोह और कषाय, मिथ्यात्व और कषाय, ये ही जीव के दुख के कारण है। इसी के कारण वर्तमान काल में जीव दुखी है। वर्तमान काल में इसी से दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही है। वर्तमान में इनसे दुखी है और आगामी कर्म बंधेंगे तो कर्म बंध से क्या होगा? दुख होगा। आगामी कर्म बंध के कारण भी ये मिथ्यात्व और कषाय ही हैं। और जो ये कहा कि ये ही संसार के मूल कारण है, और संसार कब से है? संसार कब से है? अनादिकाल से। तो यानी भूतकाल में जो अनादिकाल से हम संसार में दुख उठा रहे थे, भूतकाल में भी इस मोह यानी मिथ्यात्व और कषायों के द्वारा दुख उठा रहे थे। वर्तमान में भी जो दुख हो रहा है वो भी मिथ्यात्व और कषाय के कारण हो रहा है, और भविष्य में भी जो कुछ दुख होगा यदि, तो इन मिथ्यात्व और कषाय के कारण ही होगा। जीव के दुख के मूल कारण, जड़ और एकमात्र कारण, मूल कारण तो है ही, इसके साथ में हम ये लगा दें कि जीव के दुख का एकमात्र कारण ये मिथ्यात्व और कषाय ही है। इसके अलावा और कोई, इसके अलावा कौन बचता है? कोई भी परद्रव्य, कोई भी संयोग, कोई भी जीव दूसरा, वो कोई भी जीव के दुख का कारण है ही नहीं। ये सारी बात पहले पीछे सिद्ध कर आए हैं कि परद्रव्य वो दुख का कारण, वो बंध का कारण नहीं हो सकता, तो उससे बंध नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी हैं और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही हैं, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। हम कहते हैं राग द्वेष मोह, ये इन्हीं तीन, मिथ्यात्व और कषाय, इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है। मिथ्यात्व का नाम तो क्या है? मोह। क्यों है? क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। मोह किसे कहते हैं? मोहित होना। मोह का मतलब है असावधान। जैसे बोलते हैं मोहित हो जाते हैं, तो मोहित हो जाते हैं मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता है, कुछ ख्याल नहीं रहता है, कुछ बुद्धि पे जैसे पर्दा पड़ गया हो, बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हो, कुछ विचार विवेक नहीं रहता है, उसका नाम है मोह। तो वो असावधान है। तो मिथ्यात्व का नाम मोह क्यों है? क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और तीनों वेदों का नाम राग है। देखिए पूरी दर्शन मोहनीय कर्म को मोह राग द्वेष में बांट रहे हैं। तो मिथ्यात्व तो हो गया मोह। अब जो चारित्र मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां, उन 25 प्रकृतियों में कितनी राग रूप है, कितनी द्वेष रूप है? तो यहाँ कह रहे हैं कि माया और लोभ, कषाय, हास्य, रति और 3 वेद, यानी ये 2 तो कषाय और 5 ये हास्य, रति 2 हुए और 3 वेद 5। तो ये 5 तो 9 कषाय और माया और लोभ कहा है तो उसमें चारों तरह की ले लेना,
तो 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, 8 ये और 5, 8 और 5 कितने हो गए? 13। तो ये 25 कषायों में से 13 कषाय, इनका नाम राग है। 13 का नाम राग है। क्यों है राग? क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। राग किसे कहते हैं? बालबोध में हमने पढ़ा है, राग किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को भला जानकर उसे चाहने लगना, उसमें प्रीति का परिणाम होना, वो राग कहलाता है। और द्वेष किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को बुरा जानकर उसे दूर करने की इच्छा, उसको हटाने की इच्छा, अप्रीति का परिणाम, वो द्वेष कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं माया और लोभ कषाय, ये पीछे भी बताया था कि माया और लोभ कषाय के समय क्या होता है कि वो पदार्थों में इष्टपना मानकर छल करते हैं। लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता है। तो जहाँ इष्टपना है वहाँ राग रहता है, और जहाँ अनिष्टपना है वहाँ द्वेष रहता है। तो माया लोभ, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ, हास्य, रति और लोग 4 प्रकार के क्यों? मतलब पूरे 16 प्रकार के क्यों नहीं? 16 में तो क्रोध और मान भी आ जाएंगे ना। अभी केवल अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 4 प्रकार की माया। और अनंतानुबंधी है, प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये 4 प्रकार का लोभ। क्योंकि भी माया और लोभ को ही लिया है अकेला, इसलिए। तो माया और लोभ और हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों वेद, इनका नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय, तो वही 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान। और अरति, शोक, भय और जुगुप्साओं का नाम द्वेष है। तो 4 और 4 8, और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4, 8 और 4 12, ये 12 कषाय द्वेष रूप है। हो गई 25। 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। इन मिथ्यात्व और कषायों को मोह, राग, द्वेष में बांटा है। मिथ्यात्व तो मोह है, और कषायों में से 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। और सामान्य रूप से सभी को मिलाकर, मिथ्यात्व, कषाय, सभी को मिलाकर एक मोह शब्द में भी कह दिया जाता है, मोह शब्द में भी गर्भित कर लिया जाता है। क्योंकि है तो दोनों मोहनीय कर्म के ही संतान ना, एक दर्शन मोहनीय है, एक चारित्र मोहनीय है। मोह तो है ही, जीव को असावधान तो करती ही है। मिथ्यात्व तो असावधान करता ही है, ये कषाय भी जीव को अपना स्वरूप, जो एक्चुअल स्वरूप है, वो प्रकट नहीं होने देती। जैसे हमने देखा था ना, कषाय किस किस को घातती हैं। तो जीव के चारित्र गुण, वो चारित्र गुण भी जीव का स्वरूप है, उसको वो प्रकट नहीं होने देती हैं। तो इसलिए, क्योंकि सभी में इनमें असावधानी पाई जाती है, इसलिए सामान्यतः सभी का नाम मोह है। अब ये बताइए आप, इसमें से हमने भेद देख लिए 25 कषायों के, तो कौन सी कषाय पुण्य रूप है, कौन सी कषाय पाप रूप है? कौन सी कषाय पुण्य रूप है और कौन सी कषाय पाप रूप है? ये तो सारी पाप रूप है। सारी पाप रूप है। पुरुष वेद का होना तो पुण्य का उदय है ना, और नपुंसक वेद का होना पाप का उदय है। सब पाप रूप ही है। हास्य का उदय होना, ये पाप का उदय है। हंसी आना, चारित्र मोहनी की सारी प्रकृतियां पाप रूप है। और कोई तो कहे मेरे फेवर में, हंसी आना पाप रूप है क्या? हंसी आ रही है, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? ये जितने भी घातिया कर्म है, अकेला आत्मा को फंस रही है तो कैसे पुण्य रूप होगी भाभी? बढ़िया। देखिए, घातिया कर्म की सारी ही प्रकृतियां पाप रूप हैं, और ये मोहनीय कर्म घातिया कर्म है, और ये तो विशेष रूप से घात कर रहा है। समझ लीजिए सारे दुखों की जड़ यही है। इसलिए कोई भी इसकी कोई भी प्रकृति वो पुण्य रूप नहीं हो सकती। पुरुष वेद का उदय है तो पुण्य का उदय है, हंसी आ रही है तो पुण्य का उदय है, रति कषाय का उदय है तो पुण्य का उदय है।
ये सारी पाप रूप ही प्रकृतियां हैं। हमको अच्छा लगता है, रति के उदय में थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो रति के उदय के साथ में सातावेदनी का भी उदय होता है। ये तो सब कॉम्बिनेशंस में कर्म उदय में आते हैं, इसलिए हमको लगता है कि अच्छा है। जैसे हमने निद्रा के संबंध में बात की थी, नींद का आना, नींद पुण्य के उदय से आती है कि पाप के उदय से आती है? आपके उदय से, आपके उदय। निद्रा नामक कर्म है, वो दर्शन मोहनी का नहीं, दर्शनावरण कर्म का भेद है। निद्रा है, ये दर्शनावरण कर्म का भेद है, और दर्शनावरण घातिया कर्म है, और घातिया कर्म सारे पाप रूप हैं। हमें तो लगता है नींद आती है तो बढ़िया आराम हो गया, नींद नहीं आती उस दिन परेशान रहते हैं, नींद की दवाई लेना चाहते हैं। तो ये सब पाप रूप प्रकृतियां हैं, लेकिन वो नींद के साथ में सातावेदनी का उदय भी साथ में होता है, तो हमें नींद लेते हुए सुख का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि आराम हो रहा है, पुण्य का उदय है। लेकिन वास्तव में वो जो नींद है वो पाप रूप प्रकृति है, नींद का उदय वो पुण्य का उदय नहीं है, पाप का उदय है। तो ऐसे ही ये जितनी भी कषाएं हैं, ये सब कषाएं पाप रूप ही हैं, एकांत से बिल्कुल। इनमें जरा सा भी कुछ थोड़ा बहुत भी डिस्काउंट नहीं है कि किसी एक को भी छूट दी गई हो, ये सब पाप रूप ही हैं। और इन मिथ्यात्व कषाय यही हमारे दुख के मूल कारण है, इन्हें ही छोड़ने का हमें उपाय करना चाहिए, और इसी उपाय में हम सब लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये अपनी मोहनीय कर्म के उदयजन्य जो अवस्था बन रही है, वो अवस्थाओं की मोहनीय कर्म संबंधी बात हुई। अब है अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था। अंतराय कर्म का उदय होने पर क्या अवस्था होती है? अभी ऐसी अवस्थाएं हमारी हो रही है या नहीं, ये चेक करना है। यहाँ ये बता रहे हैं कि आप मिलान कर लो, आपका ऐसे हो रहा है तो आपको रोग है। तो अंतराय कर्म के उदय में क्या होता है? तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। अंतराय, अंतराय यानी विघ्न कर्णम अंतरायस्य, वो विघ्न डालता है, बाधा डालता है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होने देता। जैसे बोलते हैं अपने हर काम में टांग अड़ाता है। हमें लगता है ये व्यक्ति, ये पड़ोसी, ये मेरी देवरानी, ये मेरी सास, ये मेरी ननद, ये मेरे हर काम में टांग अड़ाती है। अड़ाता कौन है टांग? ये टांग अड़ाने वाला है कर्म, अंतराय नाम का कर्म। कोई अड़ोसी पड़ोसी वो हमारे काम में विघ्न डालने वाले, टांग अड़ाने वाले नहीं होते हैं। अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। क्या क्या नहीं होता? दान देना चाहे सो नहीं दे सकता। दान देने की इच्छा है, हम दान दें, लेकिन अभी मंदिर ही बंद है। अब क्या करें? हम चाहते तो थे कि आज हमारा जन्मदिन है, मंदिर में हम 500 रुपए चढ़ा दें, गुल्लक में डाल दें, लेकिन मंदिर बंद है, नहीं दे सकते। क्यों? अंतराय का उदय। देने की इच्छा होने पर भी नहीं दे सकते। और भी किसी भी तरह से हम ले सकते हैं। समझ लीजिए हम रुपए लेकर गए, कहीं पंचकलानक में गए, शिविर में गए, और हम रुपए लेके गए अपने साथ कि हम इतना रुपया वहां पे कोई बोली लेंगे या किसी भी रूप में वहां दान देंगे। और फिर क्या होता है, कभी कभी लेके जाते हैं और सारे कार्यक्रम अटेंड करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि वो रुपया देना ही भूल जाते हैं। शिखर जी गए, हमने सोचा था इतने रुपए वहां चढ़ा के आएंगे, और चढ़ाना ही भूल गए। कहीं तीर्थ यात्रा पे गए हैं और रुपया लेके जाते हैं। समझ लीजिए हम खुले बहुत सारे मंदिरों में बुंदेलखंड की यात्रा पे जा रहे हैं, और फिर अलग अलग मंदिर आएंगे तो हम लेकर जाते हैं कि हम चढ़ाएंगे। और फिर क्या होता है कि वो बस ने तो कहीं रोक दिया हमें दूर, और हम अपना पर्स वहीं बस में भूल गए और आगे बढ़ गए। अब थोड़ी दूर पैदल जाना था, आधे रास्ते निकल गए या मंदिर तक पहुंच गए, रुपया तो लाए नहीं चढ़ाने के लिए। अब क्या करें? तो ये दान देना चाहते हैं लेकिन दान नहीं दे पा रहे। क्यों? कि अंदर वो अंतराय कर्म का उदय अंदर में है। यानी जब जीव की इस तरह की परिणति होनी होती है कि वो जो चाहता है वो नहीं हो रहा है, तो सामने वो कर्म का उदय होता है। अंतराय कर्म कोई रोकता नहीं है, लेकिन फिर भी जब जीव को इस तरह का परिणाम होना है कि उसको दान नहीं दे पाना है, तो सामने वो कर्म का उदय निमित्त होता है। दान देना चाहे सो नहीं दे सकते। कभी हम जैसे 5-6 हजार रुपए, मतलब 10,000 रुपए देने का भाव रखें और जाते जाते हमारा भाव बिगड़ जाए, या उस समय पता नहीं क्या होता है कि हम लोग कम दे पाते हैं, तो वो भी अंतराय है। अभी तो यहाँ के उदय की बात कर रहे हैं,
अभी उदय, अंतराय का उदय एक चीज है और अंतराय का बंध वो दूसरी चीज है। और अभी ये जो हमारे भाव बिगड़े, ये तो समझ लीजिए पाप अपन बांध रहे हैं कि हम देना क्या भाव किए और हमने अपने परिणाम खराब कर लिए। तो वो जो पुण्य उस समय ज्यादा देने के परिणाम से जो हमने पुण्य बांधा था उसमें अपकर्षण हो सकता है, और ज्यादा ही परिणाम खराब कर लिए तो वो पुण्य पाप में भी बदल सकता है। वो एक अलग परिस्थिति है। लेकिन अभी तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हम करना चाहते हैं और हम कर नहीं पा रहे हैं, वो अंतराय का उदय है। एक दूसरी परिस्थिति ये होती है कि कोई दान दे रहा है और उसको हम दान देने से रोक रहे हैं कि नहीं नहीं क्या जरूरत है, क्यों दे रहे हो, अभी क्या काम है वहां देने का। तो ये हम उसको दान देने से रोक रहे हैं, तो उसके तो दानांतराय का उदय है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम दानांतराय बांध रहे हैं। तो ये बांधना ये अलग चीज है और उदय में आना वो अलग चीज है। तो अभी यहाँ उदयजन्य परिस्थिति बता रहे हैं। हमने कभी किसी के इस तरह के दान में विघ्न बाधा डाली होगी, तो अभी हम देना चाहते हैं तो भी नहीं दे पाते हैं। तो दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। तो उन 5 के ही आधार पे आप बता रहे हैं। पहला, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, यानी दानांतराय का उदय। वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, यानी लाभांतराय का उदय। हम चाहते हैं कोई चीज हमको मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाती। अभी समझ लीजिए कि मार्च फर्स्ट वीक में होली के आसपास हमने बहुत सोचा होगा ये होली के दिन निकल जाए, फिर हम ये चीज लाएंगे, वो चीज लाएंगे, हम कुछ ये खरीद लेंगे, ये मंगवा लेंगे, ऐसा हमने सोचा होगा। लेकिन क्या हुआ कि अब लॉकडाउन हो गया, तो हम वो वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं लेकिन वो प्राप्ति नहीं हो रही है, सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, आवागमन बंद है, तो उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये क्या, लाभांतराय का उदय। इसी तरह से समझ लीजिए व्यापार धंधे में भी जो लाभ वगैरह होता है, तो वो हम जैसा चाहते हैं उतना हमें नहीं होता है, तो वो लाभांतराय का उदय कहा जाता है। भोग करना चाहे सो नहीं होता। भोग का मतलब है एक बार जो वस्तु यूज में आती है, काम में ली जाती है, उसे कहते हैं भोग। और जो बार बार में वस्तु यूज में आती है उसे कहते हैं उपभोग। तो हम भोग करना चाहते हैं, हम रसगुल्ला खाना चाहते हैं, हमारे सामने पड़ा है लेकिन नहीं खा पाते हैं। समझ लीजिए घर में बहुत सामान, खूब मिठाइयां रखी हैं, खूब घी है और खूब लड्डू पेड़े हैं, लेकिन डायबिटीज हो रही है तो वो नहीं खा पाते हैं। लूखी रोटी खानी पड़ती है, फीकी मिठाई तो फीकी क्या होगी, फीकी दूध चाय पीना पड़ता है। तो ये क्या है, भोग करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें समझ लीजिए उपभोग के संबंध में। अभी नए नए कपड़े रखे हैं अलमारी में, लेकिन कहाँ पहन के जाएं, जाना आना ही बंद है। तो उपभोग करना चाहते हैं, मन में तो बहुत है, ये लाए जब से कि ये पहनेंगे, नई ड्रेस पहनेंगे, लेकिन कहाँ पहने। तो उपभोग करना चाहते हैं, उपभोग नहीं कर पा रहे। गाड़ियां खड़ी है, गाड़ी में बैठ के कहाँ जाएं, तो गाड़ी का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी चीजें समझ लीजिए हैं, टीवी रखा है, लाइट नहीं आ रही, तो वो टीवी का उपभोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन टीवी नहीं देख पा रहे। अपने घर की लाइट आ रही है लेकिन केबल वाले की लाइट नहीं आ रही है। बहुत सारी हर चीज के संबंध में ऐसा अपन लगा सकते हैं कि जो भी हमारी सामग्री है उसको हम काम में लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं। कुछ समझ लीजिए इस तरह के जमीन जायदाद के किसी के झगड़े हो रहे हो, किसी का मकान रखा है, किसी की जमीन है, वो उस पर उसको यूज लेना चाहता है, उस पर रहना चाहता है, लेकिन दूसरा भाई उसमें समझ लीजिए बाधा डालता है, उस पर स्टे लगा देता है। कोई मकान बनाना चाहता है, वो वहां स्टे लगा देते हैं अड़ोसी पड़ोसी। इसका मतलब क्या है, ये अंतराय कर्म क्या उदय इस तरह का चलता है कि हम जो चाहते हैं, जिस चीज को जिस तरह से भोगना चाहते हैं, यूज लेना चाहते हैं, वैसा उसका हम भोग नहीं कर पाते हैं। अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। और है वीर्यांतराय लास्ट में। वीर्यांतराय मतलब शक्ति। तो शक्ति क्या है हमारे में, ज्ञान दर्शन सुख आदि को भोगने की, इनको जानने की, देखने की, सुखी होने की ये शक्ति है। तो हम अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहें सो प्रकट नहीं हो सकती। हम अपनी जो शक्ति है, हम चाहें, अभी हम केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पा रहे, तो ये समझ लीजिए इतनी शक्ति हमारे में अभी
नहीं आ पा रही। और भी तरह से शारीरिक शक्ति को भी इसमें लगा सकते हैं कि जितनी शक्ति हम में है उतनी शक्ति को हम यूज नहीं ले पा रहे हैं, या बुद्धि में हमारे ज्ञान का सूक्ष्म बहुत अच्छा है, बुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन हमको बाहर में इस तरह के निमित्त नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनको इस तरह का माहौल नहीं मिलता है, वो गांव के माहौल में या ऐसे ही रहते हैं, तो वो अपनी उस शक्ति को उतना विकसित नहीं कर पाते हैं। तो ये सब अंतराय कर्म के उदय से जो चाहते हैं वो नहीं होता है। इस तरह की परिस्थिति अंतराय कर्म के उदय में बनती है। ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ होती है या नहीं होती हैं? हमारे काम अटकते हैं कि नहीं अटकते? करना चाहते हैं, होते होते काम रुक जाते हैं, बिल्कुल होते होते। कितने लोगों की शादी अटक गई, शादियां होने वाली थी अप्रैल में, अभी क्या है अंतराय कर्म का उदय है कि ये जो काम होने वाला था, अपन ने सोचे थे सब काम ऐसे हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए। ये अंतराय कर्म का उदय है। देव दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, देव दर्शन करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, ये सब अंतराय कर्म के उदय जन्य ऐसी अवस्थाएं बनती हैं। इस प्रकार से ये अवस्थाएं बनती है और विशेष चर्चा कल करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? अभी एक बात पूछनी थी। हाँ, जैसे अपन किसी को दान देना चाह रहे हैं पर बाद में उसका मतलब चारित्र देखकर या उसको देख के अपना मन नहीं करा या जितना देना चाह रहे उतना नहीं दिया तो भी पाप लगता है, मतलब अंतराय कर्म का बंद होता है। अब वो अपन ने अगर जैसे दान देने का भाव कर लिया है कि हमको इतना दान देना है, तो अगर हमको अब लग रहा है कि हम जिस जगह देना चाह रहे थे वो जगह ठीक नहीं है, तो फिर हमने वो जितना सोचा है उतना हमें अलग दे देना चाहिए, यानी जो भी सही उचित स्थान है वहां वो दे देना चाहिए। इसके संबंध में भी बहुत बारीकियां हैं दान के संबंध में भी, कि जैसे बोली लगाते हैं। अब हमने बोलियां चल रही है, हमने बोल दिया 15,000, फिर किसी और ने बोल दिया 20,000, तो अब ये जो हमने 15,000 बोल दिए, इसका मतलब था कि हमारे 15,000 देने के भाव थे, लेकिन किसी और ने 20,000 में वो ले ली बोली। तो वास्तव में अब कर्तव्य क्या है कि हमने जितने भाव किए हैं वो हमको उतना दान दे देना चाहिए। इसमें दान के संबंध में बहुत बारीकियां अलग अलग हैं सारी। तो जैसे हमने अगर परिणाम कर लिए हैं तो जो भी उचित स्थान है वो उचित स्थान देखकर वहां रुपया दे दे, मतलब जो भी धन वगैरह जो भी देना है वो दे देना चाहिए। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। दीदी जो आपने पेपर दिया अभी, हाँ क्वेश्चंस दिए ना, अभी 8 इसमें भेजे हैं आपने लिंक। हाँ हाँ सेकंड अध्याय के। हाँ